सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, रमजान के इस पाक महीने में जहां पर लोग इबादत करते हैं और रोजे रहते हैं, लेकिन ऐसे महीने में एक्सपो के नाम पर नाचने वालों को और कॉमेडियनों को लाकर एक नया तमाशा देखा जा रहा है एक 2-3 साल से। लेकिन अब तो हद हो गई कि नाचने वालों के साथ ये प्रोग्राम देखने के लिए बुर्खा पोश कई खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि वो रोजदार हैं, इसके अलावा भी ये क्या तमाशा हो रहा है और हमारे उलमाए दीन इस पर खामोश क्यों हैं, क्यों कुछ नहीं कहते, हम ये पूछना चाह रहे हैं। इस पर एक शख्स ने इतने सवालात किए हैं, ऐसे बेहतरीन जवाबात दिए हैं, आप सुनकर खुश हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी जो ऐसे प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। तो हम ये सच्चाई बता रहे हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। ऐसे तो हम आपको छोटे क्लास ताकि आपके चाहने वालों की फरमाइश पर एक लास्ट हैदराबादी में कोई आप डायलॉग अगर तो बहुत खुशी होगी। क्या बोलते भैया, क्या बोलते तू? हैदराबादिया बोलते, हैदराबादिया बोलते हैं। जहाँ जाते मौत डाल देते। अरे जहाँ जाते मौत डालते हैं, कफन पिना के दफन कर देते। इट्स ओनली डायलॉग, इट्स ओनली डायलॉग। बहुत डेंजर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी बहुत बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोग ने मेरी कोई पिक्चरें देखी होंगी? हाँ? अच्छा, इधर तो बहुत सारी बहुत अच्छा, चलो इधर तो टिप टिप बरसा पानी हो गया। कभी तो छलिया लगता है। चलिए, बहुत सारी। KGF किस किस ने देखी? अरे बाप रे, KGF 2 नहीं देखी किसी ने इधर? KGF किस किस ने देखी इधर? अरे वाह वाह वाह। चलो, इतना तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे पहचानते हैं, इतना तो गारंटी हो गया। लेकिन यही बोलूंगी, मैं एक्चुअली यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी छोटी बहन यहाँ पे अनम है, अनम मिर्जा, जिनको मैं बहुत बहुत सालों से जानती हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है और मैं इनको यही बोल रही थी कि इन्होंने इतनी अच्छी चीज़ की है कि इफ्तारी अपना रोज़ा तोड़ने के बाद हम सब यहाँ साथ में मिलके इतनी बढ़िया खाने पीने कि मैं सोच रही हूँ मैं भी डिनर यहीं कर लूँ आप लोगों के साथ है। और ये बच्चा आसाद, इसको भी बहुत बहुत दुआएं, हम सबको आप अपने दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा। और ये है अनम जी की मम्मी, जिन्होंने हमको एक चैंपियन दिया हमारे देश के लिए। सानिया, ये हमारी भारत माँ है, इन्होंने चैंपियन दिया है हमारे देश को। एब्सोल्युटली। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, यहाँ पे आए हैं आप, इतना प्यार बांटा हम सबको। हमारे बाकी जो अतिथि हैं यहाँ पे, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं यहाँ हमारे साथ। प्लीज ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी एंड सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए प्रार्थना कीजिए, उनमें हमको भी शामिल कीजिए। और हम भी आपको बहुत 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 प्यार और बहुत बहुत दुआएं। और फिर मैं कहती हूँ कि आपके बाकी रोजे भी बहुत सफल हो एंड ऊपर वाला हम सबको बहुत बहुत कामयाबी दे। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी। थैंक यू। लेकिन ऐसा तो हम आपको छोटे क्लास ताकि आपके चाहने वालों की फरमाइश पर एक लास्ट हैदराबादी में कोई आप डायलॉग अगर
आपको बहुत खुशी होगी। क्या बोलते भैया? क्या बोलते तू? हैदराबादिया बोलते, हैदराबादिया बोलते हैं। जहाँ जाते मौत डाल देते। अरे जहाँ जाते मौत डालते हैं। कफन पिला के दफन कर देते। इट्स ओनली डायलॉग, इट्स ओनली डायलॉग। बहुत डेंजर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी बहुत बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के एक मशहूर यूट्यूबर की जानिब से रमज़ान के मौके पर और रमज़ान के नाम का इस्तेमाल करते हुए एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा गया और उसमें बॉलीवुड की एक्ट्रेस रवीना टंडन को इनवाइट किया गया। उस इवेंट में मुस्लिम यूथ और बुर्का पहनी हुई लड़कियां भी मौजूद थीं। इस सिलसिले में मुझे 4 लोगों से कुछ सवालात करने हैं। मेरा पहला सवाल अंबिया के उन जानशीनों से करना है कि आखिर हमारी गैरत कहाँ चली गई? बेहयाई और बेदीनी पर हमारे चेहरे अब गुस्से से सुर्ख क्यों नहीं होते? दीन इस्लाम को मजाक बनाकर रख देने वालों को समझाने बुझाने के बाद उनको हम वार्निंग्स क्यों नहीं देते? हमारे मसलकों के खिलाफ कोई काम हो जाए तो उन चीज़ों पर हम आपे से बाहर हो जाते हैं जिनका ताल्लुक ना फ़राइज़ से रहता है, ना सुन्नतों से, और ना ही आखिरत से, और ना आखिरत में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब से। लेकिन दिन दहाड़े दीन इस्लाम और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले, बेहयाई फैलाने वाले और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे बच्चे को बेहया बनाने वालों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं, कोई एहतजाज नहीं, और ना ही कोई एतराज़, और ना ही कोई गम, और ना कोई गुस्सा। मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले मैं सियासत अखबार के बेंगलोर ब्रांच में था। तब वहाँ का एक वाक़या सुनाया जाता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के बेंगलोर एडिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। तब वहाँ के मुस्लिम उलमा उस टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जाकर अपना कैंप डाल लिए थे। वहीं वज़ू करते थे, वहीं नमाज पढ़ते थे। जब तक के टाइम्स में उसके खिलाफ माफ़ीनामा नहीं छपता तब तक वो वहाँ से नहीं हटे। ये थी उनकी गैरत। एक और वाक़े में तालाब कट्टे के एक इलाके से एक औरत कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम एक ख़त लिखती है जो कि मुंसिफ अखबार में छपा था, जिसमें वो लिखती है कि मेरे शौहर अगर कमा के लाए तभी हमारे घर चूल्हा जलता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा शौहर ऑटो चलाकर और जो पैसा कमाता है वो आते आते जुए में पूरी रकम हार कर रात में बचे कुचे पैसों से शराब पीकर आता है और कुछ पूछने पर गाली गलौज और मारपीट करता है। तो कमिश्नर साहब, मेरी गुजारिश है कि वो जुए और वो शराब के अड्डों को फौरी बंद करवा दें। अखबार के एडिटोरियल में ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे याद है कि शहर के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन साहब मरहूम ने मुगलपुरा वॉल्टा होटल चौराहे पर अपनी तकरीर में कहा था कि तालाब कट्टा एक 100% वाला मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और यहाँ हर गली में एक मस्जिद है। अगर हर नमाज के बाद मुसलमानों का डेलीगेट उन अड्डों पर जाकर बैठ जाए और हुकूमत से मुतालबा करे कि इन अड्डों को बंद होने तक हम यहीं बैठ जाएंगे, तो मजबूरन ये अड्डे बंद हो जाएंगे और पुलिस और हुकूमत से ज़्यादा ये इंसानियत के दुश्मन मुजरिम एक नमाजी मुसलमान से डरना शुरू कर देंगे। एक खौफ इनके दिल में पैदा होगा, फिर किसी की मजाल है कि वो माशरे को ख़राब कर सके और ये बस्तियां मदीने के मॉडल पर तैयार होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, मस्जिदें फ़िलहाल मसलकों के अड्डे और सदारत और कमेटियों के झगड़े और चंदों के धंधों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब मेरा दूसरा सवाल उन माँ बाप और भाइयों से है जिनकी बेटियां और बेटे उस इवेंट में मौजूद थे। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपके बच्चे और बच्चियां हर बेहयाई के अड्डों पर मौजूद हैं? इतना भी नहीं जानते आप लोग कि जितनी लड़कियां वहां मौजूद थीं उनके बाप, भाई, दादा और नाना को दय्युस कहा गया है। अब मेरा तीसरा सवाल उन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स और मुसलमान होते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को चलाने वाले उन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से है कि इस किस्म का पैसा कमाने को क्या आप बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस और बहुत तीर मार लिए समझ रहे हैं?
आपके ऊपर बहुत बड़ा वबाल है, क्योंकि आप नस्लों को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। आपको इस्लाम हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपकी वजह से एक मुसलमान बच्चे के अखलाक, किरदार, रवैये और उनके दिल और दिमाग खराब हो। आपके 2 कौड़ी के छिछोरेपन, लच्चरपन और 2 कौड़ी के एंटरटेनमेंट से हमारी नस्लों को खराब नहीं कर सकते आप। पिछले कई सालों से देखने में आया है कि ये इस्माइल भाई, ये गुल्लू दादा, ये उल्लू दादा, ये सब हमारे बच्चों की ज़बानें, उनके एटीट्यूड और उनकी तमीज़ और तहजीब की धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। कोई अखलाक बाकी नहीं रखे। आप अगर जोकर हैं तो आपको मुबारक, लेकिन आप लोगों को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान बच्चों के अखलाक को बिगाड़ें और हमारी तहजीब की धज्जियाँ उड़ाएं। और वो इन्फ्लुएंसर्स भी बाज आ जाएं जो सिर्फ जानवरों की तरह हर जगह सिर्फ खाते फिरते हैं और उम्मत को सिर्फ खाने और खाने में मुब्तला करके रख दिए हैं। कोई इंसानियत बाकी नहीं है आप लोगों में। ये सिर्फ जानवरों की तरह बस पेट भरते चले जा रहे हैं। चंद पैसों के लिए ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना बंद होना चाहिए। और आखिर में मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। अगर हम मुसलमान हैं और कलमा गो हैं तो हम पैदा ही एक एक्टिविस्ट हुए हैं। हमारा काम 24/7 बुराइयों से रोकना और नेकियों का हुक्म देना है। ये हमारी लड़ाई बहुत आला और बहुत बड़ी है। हम छोटे मोटे कामों के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। इस्लाम की बका और दीन को गालिब कोई कमज़ोर मुसलमान नहीं कर सकता। उसके लिए एक जंगजू, एक वॉरियर और एक ताकतवर मर्द मुजाहिद चाहिए। लेकिन हमें एक साजिश के तहत कुछ नौटंकियों के ज़रिए फजूल के कामों में मुब्तला करके हमें हमारे असल मकसद से दूर कर दिया जा रहा है। मेरे एक सवाल का जवाब दो दोस्तों, आखिरत में हम तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से क्या नज़रें मिला सकेंगे? क्या होगा हमारा अगर हम इसी हाल में मर जाएं और आखिरत में नौटंकियों, भांडों, हिजड़ों और जोकरों के साथ उठाए जाएंगे? तो अब फैसला हमारे हाथ में है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।